हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ माई सिंपल गाइड चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है, तो आप बिना किसी CA या फिर कंसल्टेंट की सहायता से फ्री में अपने आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो में आप डिटेल में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ITR फाइल करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है। उसके लिए आप जैसे ही इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जैसे ही आप अपने मोबाइल में इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको 3 लाइन्स दिखाई देगी। उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद individual/HUF पर जाना है। उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉइज पर जाना है और उसके बाद रिटर्न/फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए कौन कौन से फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको दिखाई देगा ITR 1 सहज फॉर्म, जो कि सबसे सरल और आसान फॉर्म होता है और मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉइज द्वारा यही फॉर्म भरा जाता है। अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं और आपकी नीचे दिए गए सोर्सेज में से टोटल इनकम 50 लाख तक है, यानी कि अगर आपकी टोटल सैलरी/पेंशन इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई रेंटल इनकम, अदर सोर्सेज यानी कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट या फिर FD पर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड एक्सेट्रा, या फिर अगर आपकी 5000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम है और इन सोर्सेज की टोटल इनकम को मिलाकर 50 लाख रुपए से कम है, तो आप ITR 1 सहज फॉर्म भर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको ये भी बताया गया है कि कौन कौन लोग ITR 1 सहज फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय ने म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, यानी कि अगर साल में कोई भी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक खरीदा है और बेचा है, तो उस केस में एम्प्लॉय को ITR 2 फाइल करनी होगी। आइए अब जानते हैं कि ITR 1 को अपने मोबाइल से कैसे फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे अगर आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके अपने पैन नंबर की सहायता से और अपनी कुछ डिटेल्स की सहायता से इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और अपने पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी यूजर ID आपका पैन नंबर होता है, तो यहाँ पर अपने पैन नंबर को भरना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे अपने पासवर्ड को फिलअप करना है। पासवर्ड भरने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, ITR 1 फाइल करने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही जरूरी है, फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS। फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है, जिसमें आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी साल की टोटल इनकम और अगर आपका कोई TDS काटा गया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको मिलती हैं। पर अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, आपके एम्प्लॉयर द्वारा जनरेट ही नहीं किया गया है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपनी टोटल सैलरी अपनी बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको पहले से ही साल की टोटल सैलरी को जोड़ लेना है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म 26AS के बारे में। फॉर्म 26AS की सहायता से आप, अगर आपकी पेमेंट पर कोई भी TDS काटा गया है, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर द्वारा काटा गया हो, बैंक द्वारा काटा गया हो, कहीं से भी अगर काटा गया है, तो उसकी डिटेल्स आप फॉर्म 26AS से चेक कर सकते हैं। और अगर आपका टैक्स पेबल नहीं बनता है तो उसका रिफंड आप ले सकते हैं। फॉर्म 26AS को आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल से ही चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद ई फाइल पर जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चौथा ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्लेमर को कंफर्म करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक लिंक दिखाई देगा, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS/एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है। व्यू एज के सामने HTML को चुनना है
और उसके बाद नीचे जैसे ही आप व्यू ऑब्लिक डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपका जहां भी टीडीएस काटा गया है उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। तो आईटीआर भरते समय आपको इस फॉर्म को एक बार जरूर चेक कर लेना है। हालांकि फॉर्म 16 की और फॉर्म 26 एएस की अमाउंट आईटीआर भरते समय ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है, पर फिर भी आपको एक बार आईटीआर ऑनलाइन फाइल करते समय फॉर्म 26 एएस से मैच कर लेना चाहिए। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है और उसके बाद राइट हैंड साइड में 3 लाइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद ई फाइल पर जाना है, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स पर जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको असेसमेंट ईयर को चुनना है। असेसमेंट ईयर में आपको करंट ईयर चुनना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर इंडिविजुअल को चुनना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने आईटीआर फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको आईटीआर 1 को चुनना है और नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको लाल कलर में एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को चुनना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको दोबारा से एक मैसेज शो होगा, उसको भी आपको ओके करना है। उसके बाद अगले पेज पर रिटर्न समरी के नीचे आप देखेंगे ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 5 सेक्शन पूरे करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाई जाएंगी और यहाँ से अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको अदर्स को चुनना है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आप देखेंगे 139/1 आपको डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा। ये ऑप्शन अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं उस केस में सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से पूछा जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम किस में जाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप डिडक्शन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओल्ड टैक्स रिजिम को चुन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम को चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर येस को सेलेक्ट करना है और अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो न्यू टैक्स रिजिम को चुनने के लिए यहाँ पर मैं नो को चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर आप पहली बार अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऐड नहीं हैं तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करना होगा और वैलिडेट करना होगा। मेरे केस में बैंक डिटेल्स यहाँ पर पहले से ही ऐड हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको सैलरी एग्जेम्पशन से लेकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। नीचे आपको स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपको आपकी इनकम की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 जनरेट किया है और आपके पास आपका फॉर्म 16 अवेलेबल है तो यहाँ पर आपकी फॉर्म 16 की अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। अपने फॉर्म 16 से आपको इस अमाउंट को मैच कर लेना है और अगर आपकी फॉर्म 16 जनरेट नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी अपनी अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी अमाउंट को यहाँ पर ऐड करने के लिए ऊपर पेंसिल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको अपनी टोटल सैलरी को भरना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नेट सैलरी के नीचे आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की फ्लैट डिडक्शन गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसे ऐड कर देना है। मेरे केस में कोई भी रेंटल इनकम नहीं है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको आपके सेविंग बैंक अकाउंट या फिर एफडी पर अगर कोई इंटरेस्ट मिला है या फिर आपको कोई डिविडेंड मिला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर लेनी है। ये डिटेल्स भी आपकी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती हैं, पर आपकी बैंक स्टेटमेंट से आपको इस अमाउंट को एक बार ज़रूर मैच कर लेना चाहिए। उसके बाद नीचे अगर आपकी कोई एग्जैम्प्ट इनकम है तो उसे यहाँ पर ऐड कर देना है। हमारे केस में कोई भी एग्जैम्प्ट इनकम नहीं है। उसके बाद नीचे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे केवल एक ही डिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत दी जाती है। 80CCD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी है और आपके एम्प्लॉयर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके अंतर्गत आप यहाँ पर उसकी डिडक्शन पा सकते हैं। उसके बाद नीचे स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके 3 सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको चौथे सेक्शन टैक्स पेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पिछले साल में जितना भी TDS कहीं भी काटा गया है उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पर फॉर्म 26A से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इस अमाउंट को आपको एक बार 26A से जरूर मैच कर लेना चाहिए। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी TDS नहीं काटा गया है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर 4 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट सेक्शन टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आपको आपकी टैक्स की पूरी कंप्यूटेशन दिखाई देगी, यानी कि आपकी टोटल इनकम क्या है, उस पर आपका टैक्स कितना बना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपकी इनकम पर जो भी टैक्स यहाँ पर बनता है उस टैक्स पर पूरी की पूरी रिबेट मिल जाती है। उसके बाद नीचे शो कैलकुलेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी टैक्स की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई जाएगी। क्योंकि हमारी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट में 0 हो जाता है, यानी कि हमारे केस में हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपके 5 सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। दोबारा से आपकी टैक्स कैलकुलेशन की पूरी समरी दिखाई जाएगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर आपको इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी ITR का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा, जिसे आपको एक बार और चेक कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको आपकी ITR को वेरीफाई करना है। ITR को आपको अपने आधार OTP के थ्रू साथ के साथ वेरीफाई कर लेना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर पहले ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है और अपने आधार OTP के थ्रू अपनी ITR को वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।